हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है एचएसएन के रिगार्डिंग। वो एचएसएन जो आप अपनी जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है जीएसटी पोर्टल पर। सो उस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 अगस्त 2021 को यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी की गई है जीएसटी पोर्टल पर, एडवाइजरी ऑन एचएसएन एंड जीएसटीआर 1 फाइलिंग। तो यहाँ पर क्या बोला गया है एडवाइजरी में, इसमें बोला गया है इन अकॉर्डेंस विद नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 सेंट्रल टैक्स जो 15 अक्टूबर 2020 को आई थी, टैक्स पेयर्स नीडेड टू डिक्लेयर harmonized system of nomenclature code of goods and service supplied by them on raising of tax invoices with effect from 1st April 2021 on the below mentioned lines। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें टैक्स पेयर्स को अपने एचएसएन कोड मैंडेटरी करने थे अकॉर्डिंग टू देयर टर्नओवर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर पिछले साल अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक की है तो आपको यहाँ पर बोला गया नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड टू बी रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1। तो आपको जीएसटीआर 1 में कितने एचएसएन रिपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो एचएसएन उनको डिक्लेयर करने थे अपने जो भी टैक्स इनवॉइस आप रेज करते थे, और 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने जीएसटीआर 1 में मैंडेटरी कर दिया है कि आपको एचएसएन अपने रिपोर्ट करने हैं। तो अगर आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक की है तो आपको जो एचएसएन मैंडेटरी हैं जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करने हैं वो मिनिमम 4 डिजिट के हैं। और उसके बाद अगर अबव 5 करोड़ है तो आप 6 डिजिट के एचएसएन कोड आपको मैंडेटरी हैं रिपोर्ट करने। उसके बाद बोला है सेकंड नंबर पॉइंट में, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय फ्यू टैक्स पेयर्स दैट एचएसएन यूज्ड बाय देम फॉर रिपोर्टिंग इन जीएसटीआर 1 इज़ नॉट अवेलेबल इन दी टेबल 12 एचएसएन ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर बोला है कि कुछ टैक्स पेयर्स की कुछ कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें रिपोर्ट किया गया है कि जो भी एचएसएन वो यूज़ कर रहे हैं और जब वो अपनी जीएसटीआर 1 के टेबल 12 में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो वो एचएसएन उनको नहीं मिलते। दे हैव फर्दर स्टेटेड दैट दे आर फेसिंग इशूज़ इन एडिंग दी रिक्वायर्ड एचएसएन डिटेल इन टेबल 12 एंड फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म जीएसटीआर 1 ऑफ जुलाई 2021। तो अगर वो अपनी जुलाई 2021 की जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो उसकी जो टेबल 12 है एचएसएन की, तो उसमें वो डिटेल्स भी ऐड नहीं कर पा रहे हैं जो भी एचएसएन की डिटेल्स है। और वो अगर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं एचएसएन के तो वहाँ पर एचएसएन जो वो यूज़ कर रहे हैं वो एचएसएन वहाँ पर नहीं है। Further, in some JSON files, the HSN field is coming as blank from the offline tool along with other errors as mentioned below। अगर आप JSON फाइल का यूज़ कर रहे हैं, आपके इनवॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप JSON फाइल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर HSN फील्ड जो है वो ब्लैंक शो कर रही है जो भी आप ऑफलाइन टूल यूज़ कर रहे हैं, और उसमें ये वाली एरर्स भी शो कर रही हैं, प्रोसेस्ड विद एरर इन प्रोग्रेस और रिसीव्ड बट पेंडिंग, डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर फाउंड इन पेलोड प्लीज़ करेक्ट टू व्यू। तो ये एरर्स भी शो कर रही हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या बताया है जीएसटी पोर्टल पर जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें बोला है टू व्यू द डिटेल्ड एडवाइजरी ऑन द एक्शन टू बी टेकन बाय द टैक्स पेयर टू रिजॉल्व अबव इश्यूज क्लिक ऑन। तो यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर तो एक पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ में देखते हैं क्या बताया है इन्होंने एडवाइजरी जो जारी की है यहाँ पर। तो उन्होंने पहले बैकग्राउंड पूरा बता दिया है नोटिफिकेशन का, इन्होंने लिखा है एडवाइजरी ऑन एचएसएन एंड जीएसटीआर 1 फाइलिंग। तो ये पूरा बता दिया कि अप टू 5 करोड़ तक है तो आपको 4 डिजिट यूज़ डालने हैं मिनिमम, और अब अगर अबव 5 करोड़ है 6 डिजिट डालने हैं। उसके बाद एरर के बारे में बताया। उसके बाद बताया थर्ड नंबर पॉइंट में एचएसएन रिलेटेड इशूज़ लीडिंग टू एरर मैसेजेस प्रोसेस्ड विद एरर इन प्रोग्रेस रिसीव्ड बट पेंडिंग। तो इशू एंड रेजोल्यूशन में क्या बताया, टैक्स पेयर शुड चेक देयर एचएसएन कोड इन सर्च एचएसएन फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन ऑन जीएसटी पोर्टल एंड विद द डायरेक्टरी ऑफ एचएसएन कोड्स प्रोवाइडेड इन अ डाउनलोडेबल एक्सेल फॉर्मेट एट फॉलोइंग लिंक। तो इन्होंने फर्स्ट रेजोल्यूशन ये दिया है कि सबसे पहले आप जो अपना एचएसएन वहाँ पर डाल रहे हैं उसको एक बार जो भी जीएसटी पोर्टल पर एचएसएन सर्च फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है वहाँ पर जा कर के आप उसको सर्च कर लें एक बार एचएसएन कोड को कि वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक एक्सेल फॉर्मेट में भी आपको एचएसएन की लिस्ट प्रोवाइड की है, वहाँ से डाल करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो पहला रेजोल्यूशन तो उन्होंने ये बताया है। उसके बाद उन्होंने बोला है काइंडली ऑल्सो रेफर टू द एडवाइजरी इशूड बाय जीएसटीएन ऑन 12 अप्रैल 2021 हैज़ क्लैरिफिकेशन ऑन रिपोर्टिंग 4-6 डिजिट एचएसएन्स। तो यहाँ पर एक एडवाइजरी इशू की गई थी 12 अप्रैल को, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद बी नंबर पॉइंट में उन्होंने बताया है ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द एचएसएन कोड रिपोर्टेड हैज़ मिसिंग
It has been observed that few taxpayers are trying to report truncated first 6 digit out of an otherwise valid 8 digit HSN। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको अपनी एक वीडियो में कि कुछ टैक्सपेयर्स को मान लीजिए मिनिमम 6 डिजिट की HSN की रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट करने की, और जो वो आइटम ट्रेड कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं उसका HSN या SSC कोड 8 डिजिट का है। तो अगर कुछ टैक्सपेयर्स क्या करते हैं, उस 8 डिजिट में से तोड़ करके 6 डिजिट का अपना एक HSN कोड बना लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसे रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसे रिपोर्टिंग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपका HSN 8 डिजिट का है और आपको मिनिमम 6 डिजिट की रिक्वायरमेंट है तो आप 8 डिजिट पूरा डालिए उसके अंदर। These truncated HSN codes are actually not available in GST tariffs at 6 डिजिट लेवल। तो आपने जो 8 डिजिट का तोड़ करके उसमें से 6 डिजिट HSN कोड बना लिया है तो वो अवेलेबल नहीं है GST टैरिफ के पोर्टल पर विद नो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, और आल्सो उसका डिस्क्रिप्शन गुड्स भी नहीं है। देयरफॉर दीज ट्रंकेटेड 6 डिजिट HSNs आर इनवैलिड। तो जो आप तोड़ करके HSN बना रहे हैं वो इनवैलिड हैं। टैक्स पेयर्स आर देयरफॉर एडवाइज नॉट टू क्रिएट 6 डिजिट HSN कोड बाई ट्रंकेटिंग रिमूविंग द लास्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पर बोला है जैसे मान लीजिए आपको कोई वैलिड 8 डिजिट का HSN कोड है तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट 6 डिजिट आप ले लेते हैं क्योंकि आपका मिनिमम 6 डिजिट की रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट करने की, और बाकी 2 डिजिट आप रिमूव कर देते हैं। तो वो गलत है, आप ऐसा नहीं करेंगे। हाउ एवर देयर आर नो वैलिडेशन एट द प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो यहाँ पर उन्होंने ये रेजोल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद इन्होंने आगे और रेजोल्यूशंस बोले हैं। एक तो आपको ट्रंकेटेड यूज़ नहीं करना है अपना जो आपका HSN कोड है। उसके बाद बोला है इट मे बी नोटेड दैट प्रेजेंटली GSTN हैज़ रिलैक्स्ड दीज वैलिडेशंस इन GSTR1 ड्यू टू द पैंडमिक सिचुएशन इन द कंट्री, एंड इफ टैक्सपेयर्स डू नॉट फाइंड अ वैलिड HSN कोड फ्रॉम द सर्च ड्रॉप डाउन then the system is presently accepting the user entries and they can add the HSN description in the system and proceed to file the GSTR1। इन्होंने क्या करा है कि अगर आप कोई इनवैलिड HSN भी डाल रहे हैं तो भी वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट करके आपकी रिटर्न फाइल कर रहा है, क्योंकि एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है जिसमें क्योंकि सिचुएशन जो भी कोविड-19 पैंडमिक है उसके चलते यहाँ पर एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है कि आप अगर गलत HSN भी डाल रहे हैं तो भी सिस्टम उसको एक्सेप्ट करके आपको रिटर्न फाइल करने दे रहा है। उसके बाद डी पॉइंट में बोला है हाउ एवर इट में बी नोटेड दैट दीज वैलिडेशंस आर नॉट रिलैक्स्ड ऑन IRP पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइसेज एंड ऑल्सो द ई-वे बिल पोर्टल फॉर इशूइंग ई-वे बिल्स। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये जो रिलैक्सेशन आपको दी गई है ये IRP पोर्टल पर नहीं दी गई है, जो भी आपका इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल होता है फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस, जो आप इनवॉइस बनाते हो और जो ई-वे बिल बनाते हो आप, तो वहाँ पर अगर आप गलत HSN डालेंगे तो वो इनवैलिड होंगे, आप उसको वहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। ई पॉइंट में बोला है इट में काइंडली वी नोटेड दैट इन सम केसेस द टैक्स पेयर्स आर फेसिंग रिजेक्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द डेटा इन टेबल 12 ऑफ GSTR1 एट द GST पोर्टल, where the taxpayers are trying to proceed only after entering the HSN code without entering any other data. It may be noted that without entering any data in description text box or other field, it will not be enabled। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ टैक्स पेयर्स ने क्या करा, सिर्फ HSN कोड डाल दिया और उसका डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, तो ये भी अब इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पर बोल दिया है कि कुछ टैक्स पेयर्स की जो रिटर्न्स है वो रिजेक्ट कर दी गई हैं, और उसके बाद बोला है कि देयरफॉर ऑल दी मैंडेटरी फील्ड्स हैव टू बी फिल्ड बिफोर सबमिशन ऑफ डेटा। तो आपको अपना HSN कोड भी डालना है, डिस्क्रिप्शन में आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी डालना है। उसके बाद बोला है फाइलिंग ऑफ GSTR1 इज़ टू बी डन यूजिंग दी फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपको GSTR1 ऐसे फाइल करनी है, इन्होंने कुछ स्टेप्स बता दिए, आप इन स्टेप्स को देख सकते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट पे बोला है एरर मैसेजेस प्रोसेस्ड विद एरर इन प्रोग्रेस रिसीव्ड बट पेंडिंग। अगर ये आपको एरर मैसेज आता है तो उसका क्या रेजोल्यूशन है। इट हैज़ बीन नोटिस्ड इन फ्यू केसेस दैट द टैक्सपेयर्स हैव नॉट यूज्ड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑफलाइन टूल। तो पहला उन्होंने बताया कि आप लेटेस्ट वर्जन जो ऑफलाइन टूल का है अपनी जब GSTR1 अपलोड करते हैं थ्रू ऑफलाइन मोड तो वो आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं। इन सम इंस्टेंसेज इट वॉज ऑब्जर्व दैट HSN कोड एंड टैक्स रेट फील्ड पर लेफ्ट ब्लैंक। तो यहाँ पर कुछ केसेस में देखा गया है कि HSN कोड और टैक्स रेट की फील्ड जो है उसको ब्लैंक कर दिया गया है आपने, तो इसकी वजह से ये एरर मैसेज आता है प्रोसेस विद एरर इन प्रोग्रेस एंड हैंस द सिस्टम हैज़ नॉट प्रोसेस दिस एज GSTR1। तो वो प्रोसेस नहीं करेगा। टैक्सपेयर्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑफलाइन टूल वर्जन 3.0.4। तो आपको ये वर्जन लेटेस्ट यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ एनी ओल्डर वर्जन। इन केस टैक्सपेयर इज यूजिंग एनी थर्ड पार्टी GSTR1 ऑफलाइन टूल दैन द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द थर्ड पार्टी ऑफलाइन टूल शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिक्वेस्टेड द टूल टू बी अपडेटेड। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं तो वो पूरा अपडेटेड होना चाहिए, अदरवाइज़ ये एरर मैसेज आपको शो करता रहेगा। सो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें HSN के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस आई हैं, एडवाइजरी इशू की गई है। सो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।